दवाइयों और सप्लीमेंट के कैप्सूल के नाम पर हमें गाय, भैंस और सुअर के प्रोसेस्ड ऑर्गन खिलाए जा रहे हैं। यह बात सुनकर आपको भी हैरानी हुई होगी, लेकिन यही सच है। अब आप पूछेंगे कि हमें कैसे पता चले कि कौन सा किससे बना है और इस समस्या का समाधान क्या है। तो चलिए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आपने अक्सर इस प्रकार के कठोर या नर्म कैप्सूल में भरी दवाइयाँ, सप्लीमेंट्स या तेल जैसे पदार्थ देखे ही होंगे। ये बने होते हैं फार्मास्यूटिकल जिलेटिन से। जिलेटिन एक स्वादहीन और रंगहीन कंपाउंड है जो पूरी तरह से जानवरों के हड्डियों, टेंडन और त्वचा में पाए जाने वाले कोलेजन प्रोटीन से बनता है। फैक्ट्रियों में इसे अम्ल या क्षार में प्रोसेस कर और सुखाकर बनाया जाता है। जिलेटिन कैप्सूल मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। पहला है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। यह दो हिस्सों में होता है और इसके अंदर पाउडर या बारीक दाने भरे हुए होते हैं। इसे सुअर के चमड़ी से निकलने वाले टाइप ए जिलेटिन से बनाया जाता है। दूसरा है सॉफ्ट जेल कैप्सूल। यह लचीला होता है और इसके अंदर लिक्विड कंपाउंड जैसे विटामिन ई और फिश ऑयल भरे होते हैं। इसे बनाने के लिए गाय और भैंस की हड्डियों से बने टाइप बी जिलेटिन का इस्तेमाल होता है। भारत दुनिया की फार्मेसी कहलाता है, इसलिए इसका उपयोग यहाँ बेहद व्यापक है। अगर शाकाहारी विकल्पों से तुलना करें तो भारत के कैप्सूल बाजार में लगभग 80% हिस्सा आज भी इसी नॉनवेज जिलेटिन का है, जबकि शाकाहारी विकल्प केवल 20% ही है, वो भी शाकाहार और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों के बाद। परंतु ऐसा क्यों? जवाब है बाई प्रोडक्ट इकोनॉमिक्स। दरअसल उद्योगों को जिलेटिन उत्पादन के लिए कच्चा माल लगभग फ्री में ही मिल जाता है। इस कारण शाकाहारी विकल्पों की तुलना में यह 3 से 5 गुना तक सस्ता हो जाता है। इसके पीछे एक बड़ा मजबूत तंत्र मौजूद है, एक अनदेखा सप्लाई चेन जो इसे संभव बनाता है। क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी उत्पादक देश है, यहाँ डेयरी से निकलने वाली गाय और भैंसे मांस उद्योग के लिए सस्ता कच्चा माल होता है। मांस उद्योग से निकलने वाली हड्डियां और चमड़ी वेस्ट की तरह होते हैं, जिसे फेंकना या सही से निष्पादित करना बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए जिलेटिन उत्पादन कंपनियों को यह लगभग फ्री में ही मिल जाता है। इस तंत्र को गहराई से समझने के लिए आप YouTube में माँ का दूध डॉक्यूमेंट्री जरूर देखें। तो इस समस्या का समाधान क्या है और हम इससे कैसे बचें? असल समस्या यह है कि सामान्य जन खुद इस समस्या को और इस सप्लाई चेन को बरकरार रखे हुए हैं, इनका विरोध ना करके और इनके उत्पाद का उपभोग कर इनका समर्थन करके। यह जानने के लिए कि जो उत्पाद आप खरीद रहे हैं वह कौन सा है, इसके लिए उस उत्पाद का पैकेज चेक करें। यदि आपको कहीं भी जिलेटिन शब्द दिखता है तो समझ जाइए वह नॉनवेज है। दूसरा तरीका ये है कि आप उस पैकेज में इस प्रकार के निशान चेक करें। हरा रंग शाकाहार यानी वेज को दर्शाता है, जबकि लाल या भूरा रंग नॉनवेज को दर्शाता है। कुछ महीने पहले मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा था। वहाँ दी गई दवाइयों में जिलेटिन कैप्सूल भी था, परंतु मैंने डॉक्टर को सामने से ही कहा कि मैं जिलेटिन नहीं लेता, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। बिल्कुल ऐसे ही जब भी आप किसी डॉक्टर से मिले या किसी मेडिकल से दवाई खरीदे तो आपको सामने से ही बताना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वो दवाई शाकाहारी ही हो, क्योंकि हम नहीं बताते। इस कारण दवाई देने वाला व्यक्ति अधिकता में उपलब्ध नॉनवेज प्रोडक्ट को ही हमारे हाथों में थमा देते हैं। जैसे जैसे शाकाहारी विकल्पों की मांग बढ़ेगी और पशु उत्पादों का विरोध होगा, वैसे ही उत्पादन प्रणाली में बेहतर बदलाव आएंगे। चलिए अब जानते हैं कि बाजार में कौन कौन से बेहतरीन प्लांट बेस्ड शाकाहारी विकल्प मौजूद है। पहला है HPMC, जो समुद्री घास और लकड़ी के सेल्यूलोज से बनता है। आज मौजूद 90% वेज कैप्सूल इसी से बनते हैं। दूसरा है पुलुलॉन, जो स्टार्च के फर्मेंटेशन से बनता है और 100% प्राकृतिक है। तीसरा है प्लांट स्टार्च, जो कसावा की जड़ से बनता है, जो सॉफ्ट जेल का बढ़िया विकल्प है। ऐसे ही और भी विकल्प की जानकारी डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो अगली बार दवाई या सप्लीमेंट खरीदते वक्त यहाँ दी गई जानकारी जरूर ध्यान में रखें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इस मामले में फूड इंडस्ट्री का क्या हाल है तो हमें फॉलो करना ना भूलें।